हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया ही होंगे। तो इसी के साथ मैंने 6 तक तो करा दिया था पिछली वीडियो में। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो हमें ना इस एक्सरसाइज में 7 करना है, 8 करना है और 12 करना है। आप कुछ सोच रहे हो कि 9, 10, 11 छोड़ दिया है भैया ने। तो मैंने छोड़ा नहीं है, वो इस साल के बच्चों का डिलीट है। अगर किसी को वो तब भी चाहिए तो वो कमेंट में बोल दे कि भैया मुझे वो चाहिए, तो मैं वो भी डाल दूंगा। लेकिन हमें सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है ना। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, जो कि कह रहा है, फर्स्ट पार्ट है उसका। इसमें ना मतलब ए दे रखा है नेचुरल नंबर, और बी है इवन नेचुरल नंबर, और सी है ओड वाला नेचुरल नंबर, और डी है प्राइम नंबर। तो ठीक है, करते हैं। तो फर्स्ट वाला दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी। तो नेचुरल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं अपने? 1, 2, 3 यही हो गए ना। और इवन नंबर मतलब 2, 3, 4, 5, मतलब 2, 4, 6, 8 यही हो गए। तो इसका मतलब क्या बनेगा दोनों के साइड? तो ये इसका बनेगा 2, 4, 6, 8। अब वो मतलब कह रहा है कि क्या निकलेगा, क्या रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर ए और बी का हम इंटरसेक्शन करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? तो रिजल्ट बी निकलेगा, क्योंकि सारे इवन नेचुरल नंबर होंगे होंगे ना। इसलिए पहले का आंसर हो गया बी। दूसरा पार्ट कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। मतलब ए में तो नेचुरल नंबर और सी में और नेचुरल नंबर है। मतलब होने नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन हम ओड होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। तो कहाँ से शुरू होंगे? 1, 3, 5, 9 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक। तो ये सेकंड वाला का मतलब क्या आ रहा है? सब के सब ओड नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो सेकंड वाले का आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि कह रहा है ए इंटरसेक्शन डी। अब ए तो नेचुरल नंबर है और डी प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, यही तो हो गए ना प्राइम नंबर। तो थर्ड वाले का आंसर हो गया 2, 3, 5 एंड सो ऑन, बहुत हैं, इनफिनाइट तक हैं। और थर्ड वाले का आंसर हो गया डी प्राइम नंबर। अब फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी। तो बी में तो दे रखा है कि वो इवन है, जो नेचुरल नंबर है वो इवन है। और सी में दे रखा है ओड है। जब इवन ओड दोनों ही आ रहे हैं तो ये मतलब इंटरसेक्शन करेगा ही नहीं, इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं एक दूसरे को। इसलिए ये एम्प्टी सेट हो गया। इसलिए हम इसकी जगह फाई का साइन बना देंगे। बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी। अब बी तो इवन नेचुरल नंबर है और डी है प्राइम नंबर। तो इसमें एक तो 2 आएगा, उसके बाद कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5 यही तो होते हैं एंड सो ऑन। शुरुआत यहाँ से होती है। तो शुरुआत में तो, और बी में नेचुरल हो रहा है, इवन नेचुरल नंबर, तो इवन तो 2 ही है उसमें। इसलिए सिक्स्थ वाले में लिख देंगे, बस रोस्टर फॉर्म बना के 2 लिख देंगे। हो गया फिफ्थ पार्ट हमारा। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ पार्ट की तरफ, जो कि दे रखा है सी इंटरसेक्शन डी। अब सी का है, सी दे रखा है और नेचुरल नंबर, और डी दे रखा है प्राइम नंबर। अब तो इसका आंसर हो गया ओड प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों ही आ जाएंगे। तो सिक्स वाले का हो गया एक्स दैट एक्स इज ओड प्राइम नंबर। तो इसी के साथ 7th क्वेश्चन हो गया। एक बार आंसर शीट देख लो, फिर 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हैं सारे आंसर। मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ ना, कि फर्स्ट में क्या बोला था उसने। फर्स्ट में उसने क्या बोला था? ये बोला था ना कि वो जो ए इंटरसेक्शन बी है, ए तो हमारा नेचुरल नंबर है, बी है इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 इन्फिनाइट तक। और इवन मतलब 2, 3 मतलब 2, 4, 6, 8। तो ये आंसर ये सही लिख दिया। और फिर क्या बना? ये क्या बना? इवन नेचुरल नंबर बने सारे, तो बी आंसर हो गया इसका। दूसरे का सी है, सी। तीसरे का डी। चौथे का 5 मतलब एम्प्टी सेट। पाँचवें का 2 बना, क्योंकि वही है। और छठे का एक्स है दैट एक्स इज ओड प्राइम नंबर। तो इसी के साथ ये मतलब ख़त्म होता है। अब 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। ये वीडियो आज जल्दी ख़त्म हो जाएगी वैसे, क्योंकि 9, 10 और 11 तो डिलीट है ना इस साल के लिए। अगर जिसको चाहिएगा वो बोल देगा भाई कमेंट में कि भैया उसकी भी डाल दो, मैं डाल दूंगा। तो बढ़ते हैं 8वें पार्ट की तरफ। जस्ट अ सेकंड, मैं क्वेश्चन शीट शो कर देता हूँ आप लोगों को। तो हमारा 8वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें वो सेट, मतलब जो इन क्वेश्चन में डिसजॉइंट सेट है ना, वो बताना है। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है? मतलब जैसे कि मान लो कि आपने 1, 2, 3, 4 सेट ए लिया और 5, 6, 7, 8 सेट बी लिया। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट आएगा। अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए तो उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। अब देखो, जैसे फर्स्ट वाला है 8वें का, जो कह रहा है 1, 2, 3, 4 एंड एक्स दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर 4, 4
लेस देन एक्स एंड ये सब। हाँ तो फर्स्ट वाले को अगर हम उसको बी वाले को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 4 5 6, और 1 2 3 4 दे ही रखा है। अब इसमें 4 कॉमन आ रहा है, मतलब 4 इंटरसेक्शन आ रहा है इनका। जब इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आएगा तो उसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा इट्स नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो हमारे फर्स्ट वाले का आंसर आ गया डिसजॉइंट सेट। अब बढ़ते हैं सेकंड वाले की तरफ। इसमें आपको दिख रहा होगा ई और ई कॉमन आ रहा है दोनों में। सेट ए में भी ई है, सेट बी में भी ई है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वही तो होता है ना जब इंटरसेक्शन करने के बाद एम्प्टी सेट आए, फाई आए फाई। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सेकंड का तो हो गया नॉट, इट्स नॉट अ डिसजॉइंट सेट। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो कि दे रहा है एक्स दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर एंड एक्स दैट एक्स इज ओड इंटीजर। अब खुद ही आपको देख के पता चल गया होगा एक में इवन है एक में ओड है। अब कैसे सेम हो सकता है? वो अगर हमें इवन करेंगे तो क्या आएगा 2 4 8 6, मतलब 2 4 6 8, और ओड का करेंगे क्या आएगा 1 3 5, ये सब सेम तो नहीं आएगा ना। इसलिए थर्ड वाले का आंसर हो गया यस, इट इज़ एन डिसजॉइंट सेट। एक बार मतलब दिखा देता हूँ आपको, ये ऐसे लिख देना बस हो जाएगा, ठीक है। आंसर शो कर देता हूँ, फिर 12th में बढ़ेंगे। तो तो ये है 8वें के आंसर। बस आप ये लिख के आ जाना नो नो यस, बस आपका ये 3 नंबर मिल जाएंगे अगर ये एक एक नंबर में आएगा। वैसे आएगा नहीं, आधे आधे नंबर में आएगा तो मतलब। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। तो फर्स्ट वाला कह रहा था कि 1 2 3 4 है, और दूसरा में दे रखा है 4 5 6। तो इसमें 4 4 4 आ रहा था सेम, मतलब इंटरसेक्शन आ रहा था उसमें 4, इसलिए वो सेम नहीं हुआ, मतलब डिसजॉइंट सेट नहीं हुआ। क्योंकि डिसजॉइंट सेट वो होता है जिसमें एम्प्टी सेट आए, जो मतलब खाली हो। जैसे इसमें थर्ड पार्ट खाली था, एक इवन इंटीजर दे रखा था और एक ओड इंटीजर, ठीक है। तो फिर ये हो गया इसके आंसर। अब बढ़ते हैं 12th की तरफ, क्योंकि 9 10 और 11 इस साल के लिए डिलीट है। जिस बच्चे को चाहिए होंगे वो बोल देना, मैं डाल दूंगा प्ले, जैसे कि वीडियो में डाल दूंगा जैसे कि मैंने कहा था, ठीक है ओके। हाँ तो हमारा 12th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हमको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा डिसजॉइंट सेट है और कौन सा नहीं है। ट्रू फॉल्स की तरह ही है, मतलब ट्रू फॉल्स ही दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 3 4 5 सेट ए दे रखा है और 3 6 सेट बी दे रखा है। अब आप देख रहे होगे सेट ए और सेट बी में 3 कॉमन आ रहा है, मतलब इसका इंटरसेक्शन 3 हो गया। अब ये डिसजॉइंट सेट तो रहा नहीं है, क्योंकि जैसा कि डिसजॉइंट सेट तो वही तो होता है जिसमें एम्प्टी सेट आए, इसलिए 12th के फर्स्ट का फॉल्स हो गया। सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड में आपको दिख रहा होगा ए और ए कॉमन आ रहा है दोनों में। सेट ए में भी ए, सेट बी में भी ए है, इसलिए सेकंड भी डिसजॉइंट सेट हो गया, मतलब नहीं हुआ। सेकंड का भी फॉल्स हो गया, क्योंकि डिसजॉइंट सेट वही तो होता है जिसमें फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो बढ़ते थर्ड पार्ट की तरफ जो कि दे रखा है 2 6 10 14 और 7 3 7 11 15। अब जैसा कि आपको दूर से देख के पता चल रहा होगा कि दोनों में एक भी नंबर सेव नहीं आ रहा। जब कोई नंबर इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा तो उसमें एम्प्टी सेट ही आएगा, इसीलिए थर्ड वाले का ट्रू हो गया। क्योंकि एम्प्टी सेट वही तो, मतलब डिसजॉइंट सेट वही तो होता है जिसमें एम्प्टी सेट आए। अब थर्ड वाले में एम्प्टी सेट आ रहा है, इसलिए डिसजॉइंट सेट हो गया। फोर्थ वाले में आपको दिख रहा होगा 2 6 10 दे रखा है, 3 7 11 दे रखा है, ये भी डिसजॉइंट सेट हुआ क्योंकि इसमें एम्प्टी सेट आ रहा है इंटरसेक्शन करने के बाद, क्योंकि कोई नंबर मैच ही नहीं कर रहा। तो इसी के साथ ना एक्सरसाइज 1.4 ख़त्म होती है। अब अगली एक्सरसाइज की वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी इसी की मैथ्स के चैप्टर 1 की वाली प्ले लिस्ट में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। कीप सपोर्टिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और प्यार सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद, बाय बाय गाइस। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, और कभी लाइक भी कर दिया करो यार, दिल से बुरा लगता है। ओके बाय।